राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। जब जीवन में संघर्ष आते हैं, जब हर तरफ से अंधेरा घिर आता है, जब लगता है कि अब बस यहीं तक था, तो हम सोचते हैं कि भगवान हमसे रूठ गए हैं, कि वो हमें तोड़ रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सच्चाई यह है कि भगवान आपको तोड़ नहीं रहे बल्कि निखार रहे हैं। वो आपको उस मुकाम के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपकी कल्पना से भी परे है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। अर्थात हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो स्थायी नहीं है। वो आए हैं तो जाएंगे भी, लेकिन उनके जाने के बाद आप वही नहीं रहेंगे जो पहले थे। आप और मजबूत और समझदार और परिपक्व बन जाएंगे। सुनिए एक कहानी। एक बार एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना रहा था। उसने मिट्टी को खूब मसला, पीटा और फिर चाक पर रखकर आकार देने लगा। फिर उस घड़े को धूप में सुखाया और आखिर में भट्टी की भयंकर आग में झोंक दिया। अगर उस मिट्टी से पूछा जाता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो शायद वो कहती, मुझे तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। लेकिन कुम्हार जानता था कि वो एक मजबूत घड़ा बना रहा है जो पानी भरने के काम आएगा, जिसकी हर घर में जरूरत होगी। ठीक उसी तरह भगवान भी आपको तराश रहे हैं, आपको मजबूत बना रहे हैं, ताकि आप इस संसार में अपना उद्देश्य पूरा कर सके। जानते हैं हीरे की कहानी? हीरा भी पहले साधारण कार्बन होता है। धरती की गहराई में हजारों साल तक भयंकर दबाव और तापमान सहने के बाद ही वो हीरा बनता है। अगर वो दबाव न हो, अगर वो गर्मी न हो, तो वो हमेशा कोयला ही रहेगा। लेकिन जब वो उस कठिन प्रक्रिया से गुजरता है तो दुनिया का सबसे कीमती पत्थर बन जाता है। आज आप जो दबाव महसूस कर रहे हैं, जो तकलीफ झेल रहे हैं, वो आपको हीरा बना रही है। महाभारत में द्रौपदी का जीवन याद कीजिए। भरी सभा में उनका अपमान हुआ, उन्हें चीरहरण का दर्द सहना पड़ा, लेकिन उसी पल उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान ने उनकी लाज बचाई। वनवास में उन्होंने अनगिनत कष्ट झेले, लेकिन क्या हुआ? अंत में वो युग की सबसे सम्मानित स्त्री बनी। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। अगर वो उस वक्त टूट गई होती, हार मान ली होती, तो आज हम उन्हें नहीं जानते। उनका दर्द उनकी महानता बना। आपके साथ भी यही हो रहा है। जो रिश्ता टूटा वो इसलिए टूटा क्योंकि वो आपकी मंजिल नहीं था, बस एक पड़ाव था। जो नौकरी गई वो इसलिए गई क्योंकि भगवान के पास आपके लिए बेहतर योजना है। जो सपना अधूरा रहा वो इसलिए क्योंकि भगवान आपको एक बड़ा सपना दिखाना चाहते हैं। हर नहीं के पीछे एक बड़ी हाँ छिपी होती है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि सद्गम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान भाव होकर योग में स्थित हुआ कर्म कर। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। मतलब साफ है, फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करो। सफलता असफलता दोनों को एक समान मानो, क्योंकि असली जीत तो मन की शांति में है, परिणाम में नहीं। एक किसान की कहानी है। उसने खेत में बीज बोए, कई दिन बीत गए लेकिन अंकुर नहीं फूटे। वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि शायद मेरी मेहनत बेकार गई। लेकिन उसे क्या पता था कि धरती के नीचे बीज अंकुरित हो रहा था, जड़ें मजबूत हो रही थी। और एक दिन अचानक हरी हरी कोंपलें फूट पड़ी। कुछ महीने बाद लहलहाती फसल तैयार हो गई।
वो किसान समझ गया कि धैर्य रखना सबसे बड़ी कला है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भले ही आपको तुरंत दिखे नहीं, लेकिन भगवान के खाते में सब दर्ज है। सही समय पर सब मिलेगा। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। 2 मिनट में मैगी, 1 क्लिक में सामान, फटाफट सफलता। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। प्रकृति को देखिए, पेड़ एक दिन में नहीं उगता। पहले बीज बोना पड़ता है, फिर पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। कभी बारिश होती है, कभी आंधी आती है, कभी सूखा पड़ता है, लेकिन पेड़ डटा रहता है। और जब फल आते हैं तो इतने मीठे होते हैं कि सारी तकलीफ भूल जाती है। भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन ये परीक्षा आपको फेल करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी योग्यता बढ़ाने के लिए है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है तभी उसकी शुद्धता पता चलती है, वैसे ही इंसान को मुश्किलों में परखा जाता है तभी उसके असली चरित्र का पता चलता है। जो मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारता, जो दर्द में भी मुस्कुराना नहीं भूलता, जो हार के बाद भी उठ खड़ा होता है, वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते सगो वस्तु कर्मणि। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन और तेरी अकर्म में भी आसक्ति ना हो। ये जो श्लोक है ये पूरी जिंदगी का सार है। हम जो कर सकते हैं वो करें, बाकी भगवान पर छोड़ दें। चिंता से कुछ नहीं होता, बस कर्म से होता है। मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक आदमी भगवान से नाराज हो गया। उसने कहा, भगवान, मैं रोज आपकी पूजा करता हूं, मंदिर जाता हूं, दान करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मेरा पड़ोसी जो कभी मंदिर नहीं जाता, उसकी जिंदगी इतनी सुखी क्यों है? तब भगवान ने उसे एक दृश्य दिखाया। एक माली था जो अपने बगीचे के पौधों को पानी दे रहा था। कुछ पौधों को वो ज्यादा पानी दे रहा था, कुछ को कम। आदमी ने पूछा, ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा, जिन पौधों को वो ज्यादा पानी दे रहा है वो फलों के पेड़ हैं, जिन्हें कम दे रहा है वो जंगली पौधे हैं जो वैसे ही उग जाते हैं। माली जानता है कि फलों के पेड़ों को ज्यादा देखभाल चाहिए, इसलिए वो उन पर ज्यादा ध्यान देता है। वैसे ही मैं जिससे ज्यादा प्यार करता हूं उसे ज्यादा संभालता हूं। तुम्हारी मुश्किलें मेरी नाराजगी नहीं, बल्कि मेरे प्यार का सबूत है। क्या आपको पता है कि मोती कैसे बनता है? जब सीप के अंदर कोई रेत का कण चला जाता है तो वो सीप के लिए दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन सीप उस दर्द से भागती नहीं, वो उस रेत के कण को अपने अंदर रखती है और धीरे धीरे उसके चारों ओर एक परत बनाती जाती है। साल दर साल यही प्रक्रिया चलती रहती है और एक दिन वही दर्द देने वाला रेत का कण एक खूबसूरत मोती बन जाता है। आपके जीवन का दर्द भी आपको मोती बना रहा है। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, कि कोई नहीं है आपका, तो याद रखिए कि भगवान हमेशा साथ है। जब इंसान साथ छोड़ दे तब भगवान और करीब आ जाते हैं। जब दुनिया आपको ठुकरा दे तब भगवान आपको गले लगा लेते हैं। बस आपको उनमें विश्वास रखना है। विश्वास वो चीज है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखा देती है। भगवद गीता का एक और श्लोक है, सम दुहक सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मका जना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो सुख दुहक में सम है, अपने आप में स्थित है, मिट्टी, पत्थर और सोने को समान मानता है, प्रिय अप्रिय को एक समान देखता है, निंदा स्तुति में समान भाव रखता है, वही धीर पुरुष है। ये है असली ज्ञान। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करिए, लड़िए मत बल्कि सीखिए। हर मुश्किल एक सबक लेकर आती है, हर धोखा आपको समझदार बनाता है, हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। बस आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया, जो चलता रहा वो एक दिन जरूर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है।
भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है किसी बड़े मकसद से। आपका जन्म व्यर्थ नहीं है। आपकी जिंदगी का एक अर्थ है, एक उद्देश्य है। और जब सही समय आएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, वो सब कुछ जरूरी था। वो दर्द, वो आंसू, वो रातें सब मेरे लिए जरूरी थे, क्योंकि उन्हीं ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। तो आज से अपनी सोच बदलिए। जब कोई परेशानी आए तो घबराइए मत, उसका सामना करिए और खुद से पूछिए, ये मुझे क्या सिखाने आई है। जब कोई धोखा दे तो नफरत मत करिए, बल्कि माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि बदला लेने से आपका कुछ नहीं होगा, बस आपका दिल और भारी हो जाएगा। माफी से आप हल्के हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। याद रखिए, भगवान कभी गलत नहीं करते। उनकी हर योजना परफेक्ट है, बस हमारी समझ सीमित है, इसलिए हम नहीं देख पाते। लेकिन जब पूरी तस्वीर सामने आती है, तब सब समझ आ जाता है। तो विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और अपने कर्म करते रहिए। बाकी सब भगवान संभाल लेंगे, क्योंकि वो आपको तोड़ नहीं रहे, निखार रहे हैं। और जब आप पूरी तरह निखर जाएंगे तो आपकी रोशनी इतनी तेज होगी कि अंधेरा खुद ब खुद भाग जाएगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन बातों ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, तो प्लीज कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, बल्कि आपका भगवान के प्रति विश्वास है कि हाँ, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, भाई बहनों और परिवार वालों के साथ शेयर करें, जो आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जो टूट चुके हैं, जो हार मान चुके हैं। शायद आपका ये एक शेयर उनकी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण बन जाए, उन्हें फिर से खड़े होने की हिम्मत दे दे। तो देर मत कीजिए, अभी शेयर कीजिए और किसी की जिंदगी बदलने में अपना योगदान दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।